देखिए, अब मुझसे ये सेवा नहीं होती है। मैं भी थक जाती हूँ। घर के काम, बच्चों के काम और उस पर आपके पिताजी की देखरेख। इस जन्मदिन पर ना मुझे साड़ी चाहिए ना ही गहना, बस मुझे इनसे मुक्ति दिला दीजिए। आपके पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ाइए। मेरी सहेली भी अभी पिछले महीने अपनी सास को वहीं पर छोड़कर आई है। अब उसे बड़ा आराम है, वरना उसकी सास ने भी उसका जीना मुश्किल कर रखा था। अपनी पत्नी सविता की बातें हरीश के कानों में शीशा बनकर पिघल रही थी, पर वो लगातार बोले जा रही थी। आप तो सुबह के गए रात को दुकान से आते हो और अपने बच्चे पढ़ने और खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। मैं अकेली सारी उम्र कब तक खटती रहूंगी? अब मैं भी कुछ पल फुर्सत और बिना जिम्मेदारी के जीना चाहती हूँ। सविता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं अपने पिताजी को कैसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया है। माँ तो 9 महीने ही कोख में पालती है, पर पिता तो बरसों पालता है। अपनी संतान के खाने पीने, पहनने ओढ़ने और शिक्षा के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है और संतान पर पूरा खर्च कर देता है। माँ तो मुझे जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी ने ही मुझे माँ का भी प्यार दिया है। क्या मैं उनके प्यार को ही भुला दूं और तुम्हारी नाजायज मांग को मान लूं? ये तो कभी नहीं होगा। हरीश ने भी मजबूती से चिल्लाकर कहा। तो फिर आप ही अपने पिताजी का काम काज करिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। ज्यादा परेशान करेंगे तो अपने मायके चली जाऊंगी। बच्चों को पालिए और खुद खाना बनाकर खिलाइए। सविता ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उस दिन रात का खाना भी नहीं बनाया। हरीश ने लाखों मिन्नतें की, तुम खाना तो नहीं बना रही, लेकिन मैंने जो खाना बनाया है वो खाना तो खा ले। पर सविता नहीं मानी। बच्चों को खाना खिलाकर हरीश ने उन्हें सुला दिया। बाहर लेटे हुए वो अपने वृद्ध पिताजी को एकटक देख रहा था। कितने कमजोर हो गए थे। बहू की बातों से उन्हें भी सदमा लगा था और वो भी गुमसुम से ही थे। हरीश अपने पिताजी शरद बाबू की दिल से इज्जत करता था, उनकी सेवा करता था। उसका मानना था कि पिताजी ने उसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो भी पिताजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन सविता को कौन समझाए कि वो अब गलत जिद लेकर बैठ गई है। भला पिताजी को कैसे वृद्धाश्रम छोड़ सकता है? अपने पिताजी शरद बाबू का जीवन हरीश की आंखों के आगे घूमने लगा। शरद बाबू और गीता का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। गीता एक संयुक्त परिवार में ब्याह कर आई थी। सास, ससुर, देवर, ननद सबका काम करती थी। परिवार में मन लगा हुआ था, पर वो अब उदास रहने लगी थी। उसे गर्भ नहीं ठहर रहा था। सालों से उसकी गोद सूनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि गीता बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है और बच्चे को जन्म देने के लिए गीता का शरीर तैयार नहीं है। गीता ने डॉक्टर से विनती की और पूरा इलाज लिया ताकि वो भी मां बन सके। एक दिन उसने खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली है। पूरे परिवार में खुशियां छा गई। 9वें महीने उसने हरीश को जन्म दिया, पर खुद अपनी जिंदगी की जंग हार गई। अपने बच्चे को वो देख भी ना सकी और उसने दम तोड़ दिया। शरद बाबू उसे बहुत प्यार करते थे। वो उसकी मौत से हिल गए थे। अब हरीश की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। भाई बहन अपनी गृहस्थी में रम गए थे। माँ और पिताजी वृद्ध और बीमार थे, तो अब उनसे काम होता नहीं था। फिर भी शरद बाबू दुकान जाते थे तो दादी हरीश को संभाल लेती थी। एक दिन शरद बाबू को उनके माँ पिताजी ने समझाया कि हरीश के लिए दूसरी माँ लेकर आ जा, तेरा भी जीवन आसान हो जाएगा। हम कब तक बैठे रहेंगे? घर गृहस्थी संभालने वाली आ जाएगी तो हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन वो हरीश को माँ जैसा प्यार तो नहीं देगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अपने बच्चे को खुद पाल लूंगा। नई पत्नी आएगी और उसके अपने बच्चे भी होंगे, फिर वो मेरे हरीश को तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। और माँ जब दूसरी माँ आती है तो बाप तीसरा हो जाता है, वो खुद अपने बच्चे से दूर हो जाता है। इसलिए मैं आजीवन अकेला रह लूंगा, पर दूसरी शादी नहीं करूंगा। हरीश को माँ और पिता दोनों का ही प्यार मैं अकेले दूंगा। मैं उसके जीवन में हमेशा रहूंगा और उसकी परवरिश करूंगा। माँ और पिताजी समझाकर हार गए थे कि बुढ़ापे में बच्चे नहीं, पति और पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। पर शरद बाबू समझने को तैयार नहीं थे। माँ और पिताजी भी एक उम्र के बाद संसार से चले गए। अब हरीश और शरद बाबू घर पर अकेले रह गए। दोनों आपस में मिल बांट कर काम कर लेते थे, खाना भी बना लेते थे। शरद बाबू की दुकान थी, वो सुबह के गए रात को घर आते थे। हरीश भी अब बड़ा हो चुका था, वो अब खाना बनाकर रख देता था। दोनों का जीवन चल रहा था। शरद बाबू को उम्र के साथ कई बीमारियों ने घेर लिया था। कहने को वो बाहर से खुश दिखते थे, पर अंदर अकेलेपन ने उन्हें तोड़ रखा था। वो अब घर पर ही रहने लगे थे। हरीश ने धीरे धीरे करके पूरी दुकान का कामकाज संभाल लिया। अकेले आदमी का समय काटना मुश्किल हो जाता है। औरत अकेली हो तो घर के 10 काम निपटा देती है और रिश्तेदारों को भी नहीं खटकती है। लेकिन अकेला आदमी किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन भी रहने जाए तो भारी लगता है। शरद बाबू का मन हुआ तो एक दिन छोटे भाई के यहाँ मिलने चले गए और वहां रुकने का मन था। पर एक समय का खाना खिलाकर भाई की पत्नी ने पूछ लिया कि भाई साहब यहाँ रुकेंगे या शाम को वापस चले जाएंगे। भाई ने भी पूछ लिया, भाई साहब रात रुकोगे या चले जाओगे? शरद बाबू शाम को ही आ गए। भाई ने झूठ मूठ का भी नहीं रोका कि आप रुक जाओ। बहनों के यहाँ जा नहीं सकते थे, बहनें भी आती नहीं थी। अब कोई खाना बनाने वाली भाभी तो ना थी। अब मायके में भी आकर रसोई में खटकना बहनों को अच्छा नहीं लगता था। शरद बाबू के पास आती और कुछ देर में मिलकर चली जाती थी। वहीं छोटे भाई के यहाँ काफी रुक कर जाती थी। अब घर को एक स्त्री की जरूरत थी जो घर आकर संभाले। वैसे भी बिना गृहिणी के कोई घर नहीं होता है। हरीश के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी और सविता को पसंद किया गया। सविता भी खुश थी कि वो घर की इकलौती बहू है जो राज करेंगी। हरीश और सविता की शादी हो गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब एक एक करके जाने लगे। अब घर में दिन भर सविता और शरद बाबू ही रहते थे। हरीश तो दुकान पर सुबह का गया रात तक आता था। सविता को सब अच्छा लगता था क्योंकि शरद बाबू अपने ही कमरे में रहते थे, ज्यादा बहू को परेशान नहीं करते थे। हरीश का भी परिवार बढ़ गया था। 2 बच्चे हो गए। अब उन बच्चों का काम भी बढ़ गया था। अकेली सविता ही लगी रहती थी। घर की साफ सफाई से लेकर बर्तन कपड़े वो ही करती थी। अब इतना भी पैसा नहीं था कि एक नौकर रख ले। जब भी सविता बच्चों का मनपसंद कुछ बनाती तो हरीश के पिताजी नहीं खाते थे। उनका खान पान अलग था। कभी सविता का खाना बनाने का मन नहीं करता था, फिर भी शरद बाबू के लिए बनाना पड़ता था क्योंकि वो बाहर का तीखा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाते थे। अब सविता को ये सब बोझ लगने लगा था। वो भी अब आजादी से रहना चाहती थी। वो रोज शाम को घर से थोड़ी दूर स्थित बगीचे में घूमने निकल जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात मीनाक्षी से हो गई थी। साथ घूमते घूमते दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब क्या बताओ, घर में बूढ़े ससुर जी हो तो कोई काम के नहीं होते। सास हो तो घर की साग सब्जियां ही साफ कर दे, थोड़ा तो सहारा मिलता है। मैं तो अकेली थक जाती हूँ, कहीं घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। सविता दुखड़ा रोती तो मीनाक्षी ने उसे उपाय बताया कि उसने 3 महीने पहले ही अपनी सास को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया है। तू भी ससुर जी को पहुंचाकर मुक्ति पाले। तब से सविता ने जिद पकड़ ली।
हरीश कैसे अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता, पर सविता नहीं मानी और जिद पकड़ बैठी और मायके चली गई। शरद बाबू से ये देखा नहीं गया। उन्होंने हरीश को समझाया कि अब उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, तुझे तो बहू के साथ रहना है, इसलिए तू मुझे छोड़कर आ जा। हरीश अपनी पत्नी की मांग पर पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ तो आया, पर उसका मन उसे धिक्कार रहा था। पर पत्नी के मायके जाने से उसे बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। अगले दिन जब वो ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी सविता वहां रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। वो मायके तो आ गई थी, पर घर पर उसके वृद्ध माता पिताजी चिंतित थे। सविता, घर सुनसान क्यों है? बहुत देर से भाभी भी नहीं दिख रही है। भैया भी कहाँ है? भाभी रूठ कर मायके चली गई है और जिद पर अड़ी है कि अम्मा बाबूजी को घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ाए। अब भाभी से इतने लोगों का काम नहीं होता है और इतनी सेवा भी नहीं होती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबूजी ने खून पसीने से ये घर बनाया है और उन्हें ही घर से निकाला जा रहा है। अम्मा ने अपने जीवन के कितने साल इस घर को दे दिए। हम भाई बहन को पाला, हमारी हर इच्छा पूरी की, हमारा हर सपना पूरा किया। इतने चाव से बहू लाई थी, क्या इसी दिन के लिए बहू लाई थी? ऐसी लड़कियों को तो शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने सास ससुर की सेवा ना कर सके। सविता अपनी भाभी को कोसे जा रही थी और लगातार दोषारोपण कर रही थी। हरीश ये सुनकर मुस्कुराया। फिर तो तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपने अम्मा बाबूजी का इतना दर्द आ रहा है और ये भूल गई कि तुम अपने मायके क्यों आई हो। मैं कल ही पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं बच्चों को भी अनाथाश्रम छोड़ आऊंगा। अब तुम मजे से अपने मायके में रहो और अपने अम्मा और बाबूजी की सेवा करो। हरीश की बातें सुनकर सविता को कुछ ध्यान आया। बात तो पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने की थी, फिर बच्चों को अनाथाश्रम में क्यों छोड़कर आओगे? अभी उनके माता पिता जिंदा है, उन्हें पाल लेंगे। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूं। सविता सामान पैक करने लगी। सविता की बातें सुनकर अम्मा बोली, बेटी, तेरे दुष्कर्म तेरे मायके में भारी पड़ गए हैं। तेरी भाभी को पता चला कि तू यहाँ क्यों आई है तो वो भी मेरे बेटे से जिद करने लगी कि अम्मा बाबूजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ाओ, और बोली मुझे भी सेवा के झंझट से मुक्त होना है। वो भी अब आजाद रहना चाहती है, अपने मुताबिक जीना चाहती है। सविता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपने ही पति के पिता का सम्मान ना कर सकी। जिन्होंने हरीश को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, उन्हें ही मैंने घर से जाने को कहा। जिन्होंने ये घर बनाया और हरीश की परवरिश के लिए दोबारा शादी नहीं की, उन्हीं देवता तुल्य ससुर जी को मैंने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और सविता हरीश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मुझे पिताजी के पास ले चलिए। इतने में सविता की भाभी भी आ गई। जी, ये सब एक स्वांग था। आप अम्मा बाबूजी की चिंता ना करें, मैं उनका सदैव ध्यान रखूंगी। आपको सही राह दिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये स्वांग रचाया था, क्योंकि जब चोट अपने पर लगती है तभी दर्द की अनुभूति होती है। सविता हरीश के साथ ससुर जी को लेने वृद्धाश्रम पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। पिताजी ने प्राण त्याग दिए थे। जब से आए थे गुमसुम थे। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। बस मेरा घर, मेरा हरीश, बार बार अपने घर और बेटे हरीश को याद किए जा रहे थे। सुबह देखा तो इनमें प्राण ही नहीं थे। वहां काम कर रहे आदमी ने बताया। सविता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन पर एक बोझ सा था। पिताजी से क्षमा नहीं मांग पाई और हरीश भी निष्प्राण सा हो गया था। काश वो उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाता तो वो कुछ साल और जी लेते। दोस्तों, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दिन रात उनमें ही लगे रहते हैं, तो क्या घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमें पाला पोसा है, उन्होंने हमें जीवन दिया है,
हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं कुछ पता नहीं है, पर जो हमारा जीवन बनाते हैं उन माता पिता और सास ससुर का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।